बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। आज सुबह आप इस जूम पैनल में उपस्थित हुए हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। तभी आप लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल के सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में आप उपस्थित होते हैं। हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमारे बीच वक्ता वक्ता नाम रामचंद्र सर मौजूद हैं, जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने वाले हैं, जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो उनको मंच पे बुलाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें और ऐसी जगह पर बैठें जहाँ प्रॉपर नेटवर्क आते हों, और पूरा ध्यान अपनी मीटिंग पर रखें और अपना कैमरा ऑन रखें और अच्छे से मीटिंग अटेंड कर ही जाएं। और तो उनको मंच पर बुलाने से पहले सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो जोरदार स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम संग्राम सिंह ऑन द जूम पैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर। मेरी सर कट मेरा नाम संग्राम सिंह है। मैं जिला अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं और आज मेरे ऊपर हमारे तीर्थराज गौतम सर की बड़ी कृपा है, जो आप सभी के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया है। तो आज का 5वां मंत्र है, कल्पना शक्ति की जरूरतों को पहचानो। सर बताना चाहूंगा, जैसा भी आप लोगों से सीखा है, कि कल्पना शक्ति क्या चीज है और कल्पना शक्ति काम कब करती है। कहते हैं कि मन की 4 अवस्था होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। इसमें से सबसे जरूरी अवस्था जो होती है वो होती है अल्फा। जब हम न पूरी तरह सोए हुए होते हैं न पूरी तरह जागे हुए होते हैं, उस समय जो भी हमारा मन निर्णय लेता है, जो भी हमारा मन सोचता है, वो अवचेतन मन में अंकित हो जाता है। तो जब अवचेतन मन में हमारा सोचा हुआ कोई भी कार्य अंकित हो जाता है, तब हम कोई भी निर्णय लेंगे वो सफल होगा। देखिए साथियों, हमें जीवन में क्या करना है। हम यहाँ आए हैं, किसी न किसी कार्य के लिए आए हैं, यहाँ कुछ न कुछ बनने के लिए सभी लोग आए हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही अब बोलिए। आ रही है सर? हाँ जी, हाँ आ रही पहले से आ रही है जी। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपनी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को अंकित करना होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है वो है, मगर हम लोगों को जानकारी नहीं है। साथियों, एक कहानी के माध्यम से या एक कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ता था तो एक पाठ आता था, मंद बुद्धि का बालक। एक मंद बुद्धि का विद्यार्थी था, वो स्कूल में पढ़ता था, तो सभी उसे मंद बुद्धि का कहकर चिढ़ाते थे। कहते थे, अरे ये क्या पढ़ेगा, इसके तो बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि का है। गुरुजी भी बार बार पाठ जानता थे, मगर उसके अंकित नहीं होता था। एक दिन गुरुजी ने उससे कहा, ये लो सत्तू ले जाओ और आप स्कूल से आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको रास्ते में कहीं भूख लगे तो ये सत्तू खा लेना। वो विद्यार्थी निराश होकर के स्कूल से चला जाता है। किसी के बार बार आने जाने से एक कठोर पत्थर पर जब निशान पड़ सकते हैं, तो क्या मैं बार बार अभ्यास करूंगा तो मुझे कब तक कोई भी चीज, कोई भी विषय की बात हो, कब तक याद नहीं होगी। गुरुजी, अब मैं मन लगा के पढ़ूंगा। वो थोड़ा मायूस था, मगर जब उसके अवचेतन मन में जो अंकित हुआ, और उससे वो आगे चल करके बहुत ही ज्ञानवान
विद्यार्थी कहलाई। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है, सभी के अंदर सोचने की शक्ति है, एक जादुई शक्ति है, मगर हम उसे भूले बैठे हैं। उसे जगाने की जरूरत है। जैसे एक थोड़ा सा टॉपिक और दूंगा कि एक चरवाहा जंगल में भेड़ चराने जाता था। किसी कारण से शेर का बच्चा अपने समूह से बिछड़ गया और उस भेड़ के झुंड में आ गया। अब वो चरवाहा के साथ रोज आता था, रोज जाता था। वो ये समझने लगा कि मैं तो भेड़ हूं, भेड़ों के साथ जाता था, वैसा ही स्वभाव उसका बन गया। एक दिन की बात है कि कई बार आता जाता रहा, उसे स्वभाव हो गया, उसे ये महसूस हो गया मैं तो भेड़ हूं, भेड़ों में रहता था, तो वो भेड़ जैसा समझने लगा अपने को। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर शक्ति थी उसे जागृत करने वाला कोई नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पर अपलाइन, हमारे महागुरु जी, ग्रैंड मेंटर जो हमें बताते हैं, उससे हमें शिक्षा मिलती है। तो हमारी जो अवचेतन मन में जो भी हम बात सोचते हैं वो पूरी होती है। इसी आधार से अब वो शेर का बच्चा रोज जाता था, रोज उसे मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं था। मगर हमें बड़े भाग्यशाली हैं कि शिप शॉप में आए हैं और हमारे यहाँ पर एक से एक विद्वान, ज्ञानवान अपलाइन लीडर्स मिले हुए हैं और हमें पग पग पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमें उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और जिस प्रकार से कहें उसी प्रकार से काम करना चाहिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। होता क्या है कि वो भेड़ का बच्चा एक दिन फिर जाता है जंगल में चरने के लिए, वो शेर का बच्चा भेड़ों में। अब आगे से जंगल का राजा शेर आ जाता है। उसने जैसे ही दहाड़ मारी तो सारी भेड़ तो एक साइड को हो गई डर की तरफ से। वो शेर का बच्चा अकेला खड़ा रहा। शेर का बच्चा भाई डरता क्यों? वो शेर था, मगर वो तो अपनी शक्ति को भूले हुआ था ना। जब उसने देखा कि भाई ये सामने वाला जो है इसका शरीर मेरा शरीर एक सा है, जब उसने दहाड़ मारी तो जैसे आवाज लगाई, तो जैसे उसने आवाज लगाई थी ऐसी आवाज उसकी निकली। जब सामने गुरु मिल गया अनुभूति कराने वाला, तब वो शेर का बच्चा समझा, रे यार मैं तो अपने को भेड़ बने समझे बैठा था, मैं तो शेर हूं, शेर। इसीलिए साथियों, हम अगर इस शिप शॉप में आए हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, ये हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, जादू शक्ति है, मगर इसको पहचानने में हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार गुरुजनों की बातें मानेंगे, बार बार अपलाइनों की बातें मानेंगे, तो यथार्थ सत्य है कि आप भी शेर हैं, भेड़ नहीं है। भेड़ तो बने बैठे हैं हम। देखिए, आप क्या बनना चाहते हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप किन बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं, ये सब बातें हमें कहीं और से नहीं, सिर्फ हमारे अवचेतन मन से ही पूरी होंगी। जब हम कल्पना करेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप चाहते हैं हम सेहतमंद रहें, तो सेहतमंद रह सकते हैं। आप कोशिश करेंगे और पूर्ण निष्ठा के साथ में कार्य करेंगे, तो आप इस कार्य क्षेत्र में आए हैं, इस शिप शॉप में आए हैं, तो यहाँ डायमंड बनेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं भी यहाँ डायमंड बन के दिखाऊंगा आप सभी को, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कहते हैं कि जब गुरुजी का मार्गदर्शन मिलता है, हमारे अपलाइन, हमारे ग्रैंड मेंटर, हमारे जो सीनियर सर हैं, ये क्या है, हमारे गुरुजी हैं। अगर हम इनसे शिक्षा ना लें तो ये कमी किसकी है? गुरु लोगों की नहीं है, ये हमारी कमी है। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करें, ये हमारे गुरु लोगों की, हमारे सिस्टम की कमी नहीं है, ये सिर्फ हमारी कमी है। इसलिए हम सभी को पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में कोई भी संकल्प लेना जरूरी है। अगर आप कोई भी संकल्प ना लेंगे तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। अब देखिए, ऐसे मैं सॉरी बताना चाहूंगा कि जब से लॉकडाउन लगा था कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा था। जो मेरे रामलीला के जो मेन अध्यक्ष हैं,
उन्होंने काफी कोशिश की, 5-6 जगह प्रयास किया, मगर एक जगह उनका प्रयास सफल रहा। पूरी दिल्ली में सिर्फ 2 जगह ही लीला हुई है, एक अशोकनगर में और एक लाल किले पे जो होती है। देखिए उन्होंने कितना प्रयास किया, बहुत प्रयास किया और वो सफल रहे। मैं वहाँ की कमेटी को बड़ा-बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे लॉकडाउन में उन्होंने लीला कराई बड़े सुचारू रूप के साथ में। तो कहने का मतलब ये है, संघर्ष लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर, है, मगर हम उसे पहचानते नहीं हैं। आज देखिए कुछ ही समय में हमारे तीसरा सर कहाँ पर हैं? किस कारण से? कि उन्होंने अपनी शक्ति को जगाया है, अपने अवचेतन मन में जो अंकित किया है, वो उन्हें प्राप्त होता जा रहा है। जैसे हमारे बड़े-बड़े सर हैं, जसवीर सर हैं, रणवीर सर हैं और हमारे गुरुजी हैं, सुमित सर हैं। इन लोगों ने कैसे सफलता प्राप्त की और कैसे करते जा रहे हैं? क्यों? कि इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति को पहचाना है, उनकी ज़रूरतों को पहचाना है। अगर अपनी ज़रूरतों को, अपनी समस्याओं को हम अपने अंदर मौजूद इकट्ठा करके और उन्हें दबाता जाएँगे तो हम कभी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। हम उन्हें निकालना है कि बाहर निकलो, हमें आपकी ज़रूरत है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए हमें कल्पना करनी चाहिए कि मैं सेहतमंद होता जा रहा हूँ। मैं हर विषय में, हर कार्य क्षेत्र में सबसे आगे जा रहा हूँ। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनते चले जाएँगे। यही एक जादू शक्ति है। तो आइए सभी अपने अंदर की जागी हुई शक्ति को निकालिए और उसका इस्तेमाल करें। भेड़ बने ना रहें, एक शेर की तरह रहें। एक वह भी तो मंदबुद्धि का बालक था, सारे लोग चिढ़ाते थे और एक दिन उसने नाम किया शिप शॉप में जाकर के। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आइए, ये भी शिप शॉप है और यहाँ सबको अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी कल्पना शक्ति को पहचानो। हमें क्या करना है, क्यों जीवन में, संसार में हम क्यों आए हैं, इस समय हम किस अवस्था से गुजर रहे हैं, आगे हमारे कैसे सपने हैं, आगे हमें क्या-क्या सफलता प्राप्त करनी है। जब तक कोई कारण नहीं होगा, जब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। तो कारण ज़रूर करें, क्योंकि अपनी कल्पना शक्ति की जो ज़रूरत है उनको पहचानो, अपनी जो अंदर की सोई हुई शक्ति है, जो सोए हुए हनुमान हैं, उनको जगाइए। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा और कोई भी अगर गलती हुई हो मुझसे, तो गलती तो होती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। तो उसे मुझे वापस दें ताकि आगे सुधार के बोल सकूँ। राधे राधे, हरि शरणम। से बिलोंग करती हूँ। आज सर की स्पीच में बड़ा मजा आ गया, सच में बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने बोली है। अपनी कल्पना शक्ति को हमें कैसे जगाना चाहिए, हमें भेड़ नहीं बनना चाहिए। हमारे साथ जो हमारे आसपास जो है सारे भेड़ें इकट्ठी हो रही थी, उन भेड़ों के बीच में हम लोग भी हैं। अपने आप को वहां से बाहर निकालो, अपने आप को उनके अंदर मत घुसाओ। सब लोग हमको नेगेटिव कर देते हैं। कल भी मेरे को राधिका मैम से बात हुई थी मेरी, तो वो कह रही थी कि हम लोग भेड़ों के कि मैम जी हम लोग तो बिल्कुल ही सब जिसके पास जाते हैं हमें नेगेटिव कर देते, कोई भी हमारे साथ जुड़ता नहीं, क्योंकि हम लोग भेड़ों के बीच में हैं। तो सारी भेड़ें जिसके पास हम लोग जा रहे हैं, उनको हम उनके पास हमको जाना है, सबके पास जाना है, उनसे बातें करके हमको उनके अंदर की जो शक्ति है उनको जगाना है, उन्हें बताना है हम भेड़े नहीं है, हम शेर हैं, बाहर आओ, शेर नहीं बनो। सारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ी है, सारी शेरनियां, बब्बर शेरनियां है और आगे बहुत ही बढ़िया अच्छा काम करके दिखाई। जैसे कि अभी सीता मैम को आप देख लीजिए, किस तरह कल कैसी थी और आज कैसी है, उनका कल कैसा था और आज देखिए सर लोगों के साथ में टच में रह करके अपलाइन सुमित सर के जैसा सुमित सर बताते वैसा वैसा वो करती रहती हैं। आज सबसे आगे सबसे ऊंचा उन्हीं का नाम है। देहरादून की टीम में नंबर 1 वो हो चुकी हैं आज के डेट में और सबसे बढ़िया वो काम कर रही हैं और बढ़ चढ़ के वो काम कर रही हैं। इसी तरह से हमको भी बनना है, कुछ सीता मैम से सीखिए, कुछ सर लोग की टच में रहिए और आगे बढ़ते जाइए, अपनी कल्पना शक्ति को आगे बढ़ाइए और सबके सब बबर शेरनियां मिलके देहरादून को पूरी हमारी रॉयल टीम में सबसे नंबर 1 हमें बनाना है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने ये आगे बढ़ते हैं हम लोग।